हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.12। इन एक्सरसाइज 4.11 यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन ये ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4.12 में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो इसमें भी कैसे बना लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव ही होता है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, अब इसमें भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। ठीक है, उसकी वजह से फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, ये सर्क्यूलर यानी ऐसे मूव करेगा, सर्क्यूलर पाथ पे मूव करेगा, तो फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। तो जब ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, तो जब ऐसे मूव होगा तो ये जो फोर्स है ना, ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो अब जो हमने निकाला था 4.11 वाले क्वेश्चन में हमारा आर कितना निकला, रेडियस कितना निकला, 4.2 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिखा था हमने 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 में, हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया। ठीक है, 4.11 में। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, सो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए क्या लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, तो अब ना 1/f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ये जो 1/f होता है ये किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू f। तो अब इसमें जो पुट करेंगे ये s नहीं v, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू 2πr। अब ये t को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, f लिख सकते हैं। अब हम इसको ये 1/t आएगा, यहाँ पे 1/t जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होता है, इज इक्वल्स टू f। तो अब इस t के बदले हम क्या लिख देंगे इधर f। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, f इज इक्वल्स टू v बाय क्या बचा हमारा 2πr। ठीक है, वेर r इज इक्वल्स टू, r कितना होता है, r का फॉर्मूला होता है mv/EB। ठीक है, तो अब इसमें v बाय r इज इक्वल्स टू EB/m। ठीक है, इसको बताना नहीं है, शो नहीं करना है, सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो अब हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, f, v के बदले हम क्या लिख सकते हैं, EB। ठीक है, v इज इक्वल्स टू EB और अपॉन r इज इक्वल्स टू m, तो क्या आ जाएगा 2π और r के बदले हम लिख देंगे m। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो तो कांस्टेंट रहेगी चाहे किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की स्पीड डिपेंड नहीं करती। तो क्या आएगा, अब इसमें f इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू b मैग्नेटिक फील्ड कितनी हमारी 6.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू m, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इज इक्वल्स टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.4 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में 54.148 इंटू 10⁻⁻31 इज इक्वल्स टू 0.192 इंटू 10⁸। ठीक है, तो जब हम अब ये जो पॉइंट है ना इसको हम पीछे ले लेंगे तो कितना आएगा, राउंड अप करके, अब यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस मतलब इन द सेंस यहाँ पे 19 है तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, तो 18 इंटू 10⁻⁻6
माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि ये जो हमने पॉइंट है इसको 2 पीछे लिया तो इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 6 हर्ट्ज। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4.12।